Good morning, students. This is class 10th Civics, Chapter 2 Federalism, and this is going to be our third class on this chapter. अब तक हम जान पाए कि जो भारत है उसे फेडरल यूनियन कहा जाता है और फेडरलिज्म की विशेषता क्या होती है कि वहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, यानी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के पास ही होंगी या राज्य सरकार के पास ही होंगी। तो भारत एक फेडरल यूनियन तो है, फेडरेशन तो है, लेकिन फेडरेशन भी दो प्रकार का होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, वहां पर कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। वहां पर जो स्टेट हैं वो इतने ही पावरफुल हैं जितने केंद्र सरकार है। लेकिन भारत में जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है, जो स्पेन में है, जो बेल्जियम में है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन तो किया गया है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। हमारे पास 3 लिस्ट भी हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। लेकिन जहां कहीं केंद्र और राज्य सरकारों के निर्णयों में मतभेद आ जाता है, क्लैश आ जाता है, वहां पर केंद्र सरकार का निर्णय माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज्यादा पावरफुल है। जो आज हम जानेंगे कि भारत 1947 में आजाद हुआ और भारत एक विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी वाला देश है, और 1947 से 2017 के बीच के 70 सालों में बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान किए गए, बदलाव किए गए, चेंजेस किए गए और वो सफल भी रहे। लेकिन ये सफल क्यों रहे? क्योंकि इन प्रावधानों में, इन चेंजेस में भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसका ध्यान रखा गया। उसके साथ साथ भारत के देश के लोगों की एक रहने की जो इच्छा है और जो शक्ति है वो भी काम आई, उसको ध्यान में रखा गया। और तीसरा, जो भारत की आजादी के समय जो आदर्श भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने रखे थे उनको भी ध्यान में रखा गया। अब ऐसे ही एक संवैधानिक प्रावधान बदलाव की बात हम करेंगे, वो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। आप देखते हैं कि समय समय पर राज्यों का नाम बदल दिया जाता है या नया राज्य का गठन कर दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रयास किया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए और एक राज्य में वही लोग रहें, मतलब एक ही भाषा के लोग रहें, यानी एक भाषा के लोग एक राज्य में रहें। इससे कहा गया कि एक तो जो क्षेत्र है राज्य का वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक राज्य के 2 राज्य बन जाएंगे, तो जो काम है सरकार का वो बढ़ जाएगा, शासन प्रशासन में सहायता मिलेगी, राज्य के लोगों में क्लैश नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, मतभेद नहीं होंगे, उनकी मांगें सुनी जाएंगी, उनके विकास की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन जो नेता लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से देश की एकता को खतरा हो जाएगा। इस तरह से ये बातें होती रही, लेकिन
फिर भी भाषा के आधार पर जो राज्य हैं उनका निर्माण किया गया, संस्कृति के आधार पर निर्माण किया गया, और हम नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य उनका जो उद्गम है देख पाते हैं। और आज हम देखते हैं कि भारत एक सफल लोकतंत्र है, एक फेडरल यूनियन है, और जब शक्तियों का विभाजन होता है उससे लोकतंत्र कमजोर नहीं होता सामान्यतः। थैंक्स।